हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम भारत के संविधान के एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 19। अब ये अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है और ये किसको किसको प्रदत्त है? तो भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में बताया गया है। उसे कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण किया गया था तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 60 प्रकार के मौलिक अधिकार बताए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6। क्योंकि एक जो इसमें संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान से क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया है। मतलब मौलिक अधिकार की सूची से बाहर निकाल दिया गया संविधान संशोधन द्वारा। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। बात करते हैं अनुच्छेद 19 के पृष्ठभूमि की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। मतलब साधारण शब्दों में कहा है तो ये बोलने की स्वतंत्रता है। और इसमें कितने बात बताई गई हैं? वर्तमान समय 6 उपखंड है। यदि बात की जाएगी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के उपखंड क में, तो इसमें बताया गया बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह हुआ कि आपको अपनी बातों को प्रकट करने का अधिकार है किसी व्यक्ति के समक्ष। उसी को कहते हैं बोलना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अलग अलग केस के माध्यम से, वाद के माध्यम से इसमें अलग अलग बातों को जोड़ा गया है। सबसे पहले जोड़ा गया है प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी क्या है? निहित है। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क के अंतर्गत आएगी। दूसरा जो है भाषण देने की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच, भाषण देने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ही भाषण देने की स्वतंत्रता को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि भाषण देने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के उपखंड 2 में जो 19 का 1 का 2 बातें हैं, उसमें क्या बताया गया है? भाषण देने की स्वतंत्रता। बात की जाएगी अगली बात की, तो अगला जो है आपका वह सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सूचना प्राप्त करने का अधिकार। और ये जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ये भी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 के 1 के क में। तीनों बातें, प्रेस की स्वतंत्रता हो, भाषण देने की स्वतंत्रता हो या सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता हो, ये तीनों बातें किस अनुच्छेद में निहित है? इसी अनुच्छेद में निहित है, जिसको हम कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। साथ ही साथ यदि बात की जाएगी अगले उपखंड की, तो अगला उपखंड है ख, जिसमें बताया गया शांतिपूर्वक या बिना हथियार के इकट्ठा होना। मतलब कहा जाएगा धरना देना। धरना देने का जो भारतीय संविधान में प्रावधान है, ये आपका मौलिक अधिकार बनाया गया है। लेकिन ये धरना कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना आयुध का होना चाहिए, मतलब बिना हथियार का होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना हथियार का और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करता है तो वो आपका क्या है? मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिसका उल्लेख किया गया 19(1) के ख में। बात की जाएगी अगले अधिकार की, तो है संघ व सहकारी समिति बनाने का अधिकार। लेकिन इसमें 2 लोगों को प्रतिषेध किया गया है। 2 लोग किसको? पुलिस, किसी भी राज्य की पुलिस और साथ ही साथ सेना। इन दोनों को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वो संघ या सहकारी समिति बना सकते हैं, लेकिन संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। ये बात बताई गई है भारतीय संविधान के 19(1) के ग में। अगला जो अनुच्छेद है वह है भारत के संपूर्ण भूभाग में। मतलब जितना भी भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, उन भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्रफल में आपको आवागमन, जिसको हम कहते हैं संचरण करना, इसका भी आपका क्या है? मौलिक है। मतलब भारत का कोई भी भौगोलिक क्षेत्र, अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, किसी भी भारत के भूभाग में जिस पर भारत का आधिपत्य है, आपको आवागमन या जाने का क्या है? अधिकार है। यह भी आपका क्या है? मौलिक अधिकार, जिसका उल्लेख किया गया 19 के 1 के घ में। अगला जो है भारत के किसी भी भूभाग पर निवास करना। निवास मतलब अपना आवास निर्माण करना। यह भी आपका क्या है? आपका मौलिक अधिकार है। और इसका उल्लेख भी किया गया है भारतीय संविधान के 19(1) के अंग में, जिसमें भारत के किसी भी संपूर्ण, जब पहले जम्मू कश्मीर में आपका अधिकार नहीं था, लेकिन जब 370 को एबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 370 को, तब वहां पे भी यह अधिकार दे दिया गया है कि आप वहां पे क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं। जिसका उल्लेख कहां पे किया गया? 19(1) के अंग में, जो आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। यदि बात की जाएगी अगले की,
बीच में जो पहले च था जिसको हम कहते थे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, यह भी आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के च में आता था। 19(1) के च में संपत्ति का अधिकार आपका क्या हुआ करता था? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। और जब मौलिक अधिकार से सूची हटा दिया गया तब 19(1) च नहीं है, पहले इसका भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया था। इसीलिए अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के अधिकार हैं। यदि बात की जाएगी अगला का, वह है 19(1) का 6, जिसमें आपको यह अधिकार दिया गया है, इस अनुच्छेद में आपको अधिकार दिया गया है जीविकोपार्जन का। मतलब आप किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त करने का आपका अधिकार है, लेकिन इस रोजगार से सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाला जो व्यक्ति है उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो। मतलब 19(1)(6) में जब आप देखेंगे तो जीविकोपार्जन या पेशा प्राप्त करने का, किसी प्रकार के पेशे को सीखने का आपका क्या है? आपका मौलिक अधिकार है। इस सब मौलिक अधिकार का उल्लेख कहां पे किया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, जो एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, या आपका कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, या बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किया गया। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।